Assalamu alaikum. My name is dietitian Hasibur Rahman and today our topic is about fruits which are used to lower your blood pressure कि कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे आपके ब्लड प्रेशर को कम करने के अंदर। लास्ट टाइम जो वीडियो मैंने बनाई थी उसके अंदर आपको बताया गया था कि कौन से ऐसे तरीके हैं जिसके ज़रिए हम अपना ब्लड प्रेशर जो है वो कम कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं, कौन से ऐसे फलों का इस्तेमाल करके हम अपने ब्लड प्रेशर को जो है वो कम कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि ब्लड प्रेशर से क्या हो सकता है, कौन कौन से मसाइल आ सकते हैं। तो उसमें आपका सवेयर हेडेक आ जाता है, शदीद दर्द सर का, नोज़ ब्लीडिंग जिसको नक्सीर चलना भी कहते हैं वो हो सकता है, और आपको चेस्ट पेन हो सकती है, स्ट्रोक हो सकता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ब्लड प्रेशर जो कि काज करता है इन चीज़ों के लिए। तो आपको चाहिए कि आप अपना ब्लड प्रेशर जो है उसको प्रॉपर मेंटेन रखें और उसका प्रॉपर चेक एंड बैलेंस रखें, रेगुलरली उसको मॉनिटर करें ताकि आप इन तमाम किस्म की जो बीमारियां हैं, जो मसाइल हैं, इनसे आप बच सकें। तो आइए अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं आपके ब्लड प्रेशर को लो करने के अंदर। तो अब हम बात करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं फ्रूट्स के अंदर, या कौन कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं हमारे ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए। अब फ्रूट्स के अंदर सबसे ज़्यादा जो हमें हेल्प करने वाली चीज़ें हैं वो तीन होती हैं। एक तो ये है कि फ्रूट्स जो कि हाईली इन पोटेशियम और मैग्नीशियम से जो भरपूर होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं क्या कि आपका ब्लड प्रेशर उससे कम होता है। उसके साथ साथ डेफिनेटली आपको जो लो सोडियम अमाउंट की ज़रूरत होती है, लेकिन हमें इन चीज़ों का ख्याल करना है कि जिनके अंदर पोटेशियम और मैग्नीशियम ज़्यादा हो और जो सोडियम की अमाउंट है वो कम हो। वो वाले फ्रूट्स जो हैं वो हमें हेल्प करेंगे आपके जो ब्लड प्रेशर है उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको नॉर्मल लेवल पे लाने के लिए। तो अब हम बात करते हैं कौन कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं जो कि हमें हेल्प करेंगे। अब सबसे पहले उसमें आ जाता है एवोकेडो। एवोकेडो ऐसा एक फ़्रूट है जो कि पाकिस्तान में भी अवेलेबल है, लेकिन भी काफ़ी सारे फ्रूट्स हैं। आप अगर एवोकेडो अवेलेबल नहीं है तो आप उसकी बजाय दूसरे फ्रूट्स जो कि मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूँ आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके इस्तेमाल से डेफिनेटली आपका ब्लड प्रेशर जो है वो कम होने वाला है। अब एवोकेडो के अंदर क्या होता है कि ये हाई इन पोटेशियम और मैग्नीशियम होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो ब्लड प्रेशर है ये उसको रेगुलेट करते हैं, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। अब उसके बाद आ जाता है एप्रिकॉट्स, जिसको हम आम ज़बान में खुबानी कहते हैं। पाकिस्तान में बिल्कुल ईजीली अवेलेबल है, हमारे जो सब कॉन्टिनेंट है यहाँ पर अवेलेबल है। अब खुबानी के अंदर भी हाई अमाउंट में जो है वो पोटेशियम पाया जाता है। पोटेशियम जैसे कि मैंने आपको बताया हेल्प करता है आपका ब्लड प्रेशर को कम करने के अंदर। तो आप जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए। इसकी सर्विंग साइज़ अगर उसकी बात की जाए तो डेली अगर आप 2 से 3 लेते हैं खुबानी, ठीक है, एक एवरेज साइज़ की, तो ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी आपके ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए। द नेक्स्ट इज़ बनाना। अब केले के अंदर बहुत हाई अमाउंट में जो है वो आपको पोटेशियम और मैग्नीशियम मिलता है, ठीक है। इसके अंदर 400 mg जो है वो एक नॉर्मल साइज़ या एवरेज साइज़ का जो बनाना होता है, इसके अंदर इतनी अमाउंट में आपका पोटेशियम पाया जाता है जो कि क्या करता है आपके ब्लड प्रेशर को कम करने के अंदर हेल्प करता है। तो आप एक एवरेज साइज़ का जो एक बनाना है वो डेली कंज्यूम कर सकते हैं, जो कि जिन लोगों का ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो वो बनाना का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डेफिनेटली आपके ब्लड प्रेशर को कम करने के अंदर आपकी हेल्प करेगा। द नेक्स्ट इज़ कैंटलोप। अब इसको हम हमारी जो है आम ज़ुबान के अंदर इसको गरमा भी कहा जाता है। मुख्तलिफ़ इलाक़ों में इसकी जो है वो इसको डिफरेंट तरह से इसके नाम से पुकारा जाता है। ये खरबूजे की मानंद होता है और इसको इंग्लिश में जो है कैंटलोप कहते हैं और इसको आम ज़ुबान में जो है वो गरमा कहा जाता है। ये हाई इन पोटेशियम, और न सिर्फ पोटेशियम इसमें पाया जाता है बल्कि इसके अंदर विटामिन सी की भी अमाउंट पाई जाती है जो कि एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। तो ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के अंदर। तो आप गरमा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद आ जाता है ऑरेंजेस। अब माल्टे की जितनी अक़साम है आप लोग जानते होंगे कि उसमें विटामिन सी पाया जाता है, हाईली एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं
आपके जितने भी ये डिज़ीज़ कंडीशन होती है उसको ये कम करते हैं। अगर आपके सेल डैमेज जो होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं वो उससे हमें बचाते हैं। तो इसके अंदर विटामिन सी पाया जाता है अलॉन्ग विद पोटेशियम, और इसकी पोटेशियम की अमाउंट जो होती है आपके ऑरेंजेस के अंदर वो होती है 326 mg। एक नॉर्मल साइज़ का जो एक माल्टा कह लें या ऑरेंज कह लें, उसके अंदर इतनी अमाउंट में पोटेशियम पाया जाता है। तो ये भी आपको हेल्प करता है आपके ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए। आप इसको भी अपनी डेली रूटीन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रूट जो है वो है ग्रेप फ्रूट। आम ज़ुबान में इसको चकोतरा भी कहा जाता है, जो कि एक बड़े साइज़ का होता है। माल्टे से इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है। तो इसका इस्तेमाल भी आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ये इसके अंदर भी हाई अमाउंट में पोटेशियम भी पाया जाता है, विटामिन सी भी पाया जाता है, जो कि डेफ़िनेटली आपकी हेल्प करेगा आपको आपके ब्लड प्रेशर को कम करने के अंदर। आप एक नॉर्मल साइज़ का जो है वो ग्रेप फ्रूट कह लें या चकोतरा कह लें, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट इज़ वाटरमेलन। अब वाटरमेलन के अंदर पोटेशियम के अलावा जो सिट्रोलिन पाया जाता है, जो कि हेल्प करता है हमारी ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करने के अंदर। जब आपकी ब्लड वेसल्स के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ेगा तो डेफ़िनेटली जो है आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा। तो वाटरमेलन, तरबूज जिसको कहा जाता है, उसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है अपने ब्लड प्रेशर को लोअर करने के लिए। और इसके साथ साथ मेलन्स, खरबूजा, ठीक है, ये एक ही कैटेगरी के अंदर आ जाता है। मेलन्स, वाटरमेलन्स और इवन जो कैंटलोप मैंने आपको बताया, गर्मा जिसको कहा जाता है, इनका इस्तेमाल आप अपने डेली रूटीन के अंदर कर सकते हैं। अब मेलन्स की बात कर रहा था, तो मेलन्स के अंदर जो है वो अलॉन्ग विद पोटेशियम आपका विटामिन ए और विटामिन सी भी पाया जाता है। तो ये आपके लिए हेल्प करेगा आपके ब्लड प्रेशर को कम करने के अंदर। एंड द लास्ट इज़ पोमीग्रेनेट, अनार जिसको कहा जाता है। तो अनार भी आप डेली अमाउंट में ले सकते हैं। इसके अंदर भी हाईली जो अमाउंट में जो एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो कि आपके सेल डैमेज को बचाते हैं, उसको रिपेयर भी करते हैं, उसको हेल्प करते हैं सेल को डैमेज होने से। तो डेफ़िनेटली अनार या अनार का जूस किसी भी फॉर्म में आप ले सकते हैं और इन चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डेली लाइफ के अंदर। जितने भी मैंने आपको फ्रूट्स बताए हैं, ये आपके डेफ़िनेटली आपको हेल्प करेंगे आपके ब्लड प्रेशर को कम करने के अंदर। लेकिन एक चीज़ का आपने ख्याल करना है कि आपने इनको जो है फ्रेश फॉर्म में लेना है। इसके अंदर कोई भी एडिड शुगर या एडिड इस अमाउंट में इसमें सॉल्ट्स नहीं डालने, क्योंकि सॉल्ट्स के अंदर फिर वही बात आ जाती है, सोडियम ज़्यादा होता है। तो सोडियम हमने कम अमाउंट में लेना है अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। तो जितना सोडियम कम लेंगे अलॉन्ग विद दीज पोटेशियम एंड मैग्नीशियम अगर हमारा अच्छा होगा, तो हमारा ब्लड प्रेशर डेफ़िनेटली कम होता जाएगा। तो अगर आपने जूस पीना है तो जूस जो है उसके अंदर आप जो है वो नॉर्मल सॉल्ट कह लें या एडिड शुगर, ये आपने नहीं डालना। इसको नॉर्मल जो है फ्रेश फॉर्म में लें, या फिर आप फ्रेश फ्रूट जो है वो ले सकते हैं। नॉर्मली जो प्रोसेस्ड जूस होते हैं वो भी इसी कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। उनके अंदर भी एडिड शुगर होता है और उनके अंदर सॉल्ट जो है उसका भी ज़्यादा अमाउंट हो सकती है। तो आपने जो है इस चीज़ का ख्याल करना है। अगर कोई भी प्रोडक्ट आप ऐसी बाय करते हैं, आप लेते हैं जूस इस तरह का, तो मेक श्योर कि आपने उसके जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो लाजमी पढ़ें, ताकि आपको पता हो कि जिस चीज़ का आप इनटेक कर रहे हैं वो उसके अंदर क्या क्या चीज़ पाई जाती है, वो जो चीज़ उसके अंदर पाई जाती है वो आपकी हेल्थ के लिए ठीक भी है या नहीं। ठीक है, तो आपने इन चीज़ों का ख्याल करना है। और ये जो फ्रूट्स मैंने आपको बताए हैं, इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी डेली रूटीन के अंदर एक नॉर्मल साइज़ के अंदर। ठीक है, ये फ्रूट्स जो हैं ये डेफ़िनेटली आपको हेल्प करेंगे आपके ब्लड प्रेशर के अंदर। तो ये थी